गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अब मैं आपको बताऊंगी मैपिंग के बारे में। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं और स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर्स, डेटा टाइप वगैरह मैंने बताए थे कि हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैपिंग क्या होती है, ये भी एक डेटा टाइप है। ये किस तरीके का डेटा टाइप है, जिसमें हमें किसी भी तरह से डेटा अगर हमें लिखना है तो हम उसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा कोई ऑर्डर नहीं होता। इसे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है जिसको कि हम जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक वो मैपिंग डेटा टाइप है जिसमें आप जिस तरह से डेटा लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको क्या स्पेशलिटी की रिक्वायरमेंट है? एक तो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए होते हैं, दूसरा सेपरेटर के लिए कॉलन चाहिए। हमेशा डिक्शनरी में आपने ध्यान रखना है कि हमारा एक कॉलन और कर्ली ब्रेसेस ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। तो देखिए, डिक्शनरी में हमारे कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं? दीज आर कर्ली ब्रेसेस, ओके, और दिस इज कॉलन। ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट और कॉलन मिलके हमारे को एक डिक्शनरी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमने इस एग्जाम्पल के इसमें एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है। अब मैंने लिया उसका नाम DI। डिक्शनरी के लिए मैंने लिया DICT1 इक्वल टू करली ब्रेसेस लगाया, फिर लिखा मैंने फ्रूट सिंगल क्वोट्स में, कॉलन लगाया, फिर लिखा एप्पल। अब ये मैंने क्या करा कि फ्रूट के अंदर हमारा कौन सा आ गया? एप्पल। एप्पल के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर एक और लिख दिया क्लाइमेट। क्लाइमेट कोल्ड। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारा कॉलन आया, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब मैंने फिर तीसरी चीज़ लिख दी प्राइस और कितने, प्राइस इन केजी। तो प्राइस ब्रैकेट में लिखा केजी कॉलन 120। अगेन आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये टाइम टू टाइम कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं पाइथन के अंदर, वो सिंगल क्वोट्स या डबल क्वोट्स या ट्रिपल क्वोट्स में लिख सकते हैं, बट विदाउट क्वोट्स आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर भी वो चीज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है बेटा। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए समझ में आया कैसे हमने करनी है? करली ब्रेसेस लगाना है, फिर जो भी आपने लिखना है स्ट्रिंग वो लिखी, और उसके कंसर्न जो भी लिखना है हमने वो लिखा। जैसे कि फ्रूट एप्पल, ये हमारी डिक्शनरी में हमने क्रिएट कर दिया कि फ्रूट एप्पल। क्लाइमेट कोल्ड, प्राइस केजी 120। अब इन तीनों में देख रहे हैं आप, हमने कॉलन बीच में लगाया, कॉमा से इसे सेपरेट किया। ठीक है। जब हमने प्रिंट कराया तो प्रिंट में हमने क्या लिखा? प्रिंट DICT1, क्योंकि हमने इस पूरी डिक्शनरी का नाम लिखा है DICT1। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा प्रिंट कर देगा जैसा भी हमने ये लिखा था कि फ्रूट एप्पल क्लाइमेट कोल्ड प्राइस केजी 120। ठीक है। अगर हम चाहते हैं खाली एक ही चीज़ इसकी प्रिंट हो तो हम वो भी करा सकते हैं कि हमने लिख दिया प्राइस डिक्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर लिख दिया प्राइस केजी स्क्वायर ब्रैकेट बंद सिंपल ब्रैकेट बंद और लिख दिया 120। लिखा नहीं 120, वो फिर उसने अपने आप ही एक्सेस ले लिया, ये हमारा आउटपुट दिखा दिया। तो क्लियर है बेटा आपको कि हमारे को डिक्शनरी कैसे बनानी है? कभी भी डिक्शनरी बनानी है तो हमें ऐसे ही बनानी होगी कि करली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होगा। ठीक है बेटा। अब करते हैं ऑपरेटर्स। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट वर्क करने के लिए। सबसे पहली बात, ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो हमारे को कोई भी काम करना हो उसके लिए परफॉर्मेंस करनी होती है तो उसको हम तैयार करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसी के हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटर हमारे यूज़ किस लिए होते हैं? यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़। मतलब कि सबसे पहली बात, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ऑल दीज आर ऑपरेटर्स। एंड व्हाट इज ऑपरेंड्स? ऑपरेंड्स जो होते हैं वो जिन पर हम वर्क करवाते हैं। जैसे कि हमने लिखा num1
प्लस num2, यानी कि ये हमारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे न्यूमेरिक टाइप के हमने कंसीडर करे हैं, यानी कि हमने लिखा इंट num1 एंड num2 और फिर हमने उनको प्लस करा दिया num1 प्लस num2। तो ये num1 और num2 हमारे हो गए ऑपरेंड्स और प्लस इसमें आ गया हमारा ऑपरेटर। क्लियर है बेटा? तो इसमें आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि num1 क्या है, num2 क्या है, और हमारे को इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज ऑपरेंड्स एंड व्हाट इज एन ऑपरेटर। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? अब आगे हम चलते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात हमारा आता है प्लस ऑपरेटर। प्लस का मतलब क्या होता है? हम दो तरीके से प्लस को यूज़ करते हैं, एक एडिशन के लिए, दूसरा कंकैटिनेशन के लिए। एडिशन मतलब कि हम सिंपल एडिशन जो हम करते हैं अपने मैथ्स में, वो वाली एडिशन से है। कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी दो टेक्स्ट को, यानी कि दो कैरेक्टर्स टाइप में या किसी दो वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने कोई एक स्ट्रिंग ली str1 और उसमें लिख दिया हेलो, str2 ली उसमें लिख दिया इंडिया। अब इसमें आप जो ये एग्जांपल देख रहे हैं कंकैटिनेशन का, ये एग्जांपल हम लेकर चले हैं str1 प्लस str2, इन दोनों को हमने ज्वाइन करने पर हमें क्या मिला? हेलो इंडिया। तो अब हमें दोबारा से हेलो इंडिया नहीं लिखना है, जिसके अंदर हमने इसे स्टोर करा रखा है उसे हमने जस्ट प्रिंट करवा दिया। तो हमने लिखा str1 प्लस str2, तो ये इसने कंकैटिनेट कर दिया हेलो इंडिया। ठीक है बेटा? तो इस तरह से हम इसमें करते हैं। अब जो इसी तरह से हमारा ऑपरेंड यहाँ पर यूज़ हुआ है str1, हमने लिखा इंडिया, सिंगल क्योट्स में लिख दिया, चाहे हम डबल क्योट्स में लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन में ट्रिपल क्योट्स तक वैलिड है। ठीक है, अब हमने लिखा str1 इंटू टू का मतलब है रिपीट करो इसको 2 टाइम्स। तो हमारा इसने इंडिया को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। अगर हम 3 लिख देते तो 3 टाइम्स रिपीट कर देता। कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीप्लाई का सिंबल हम यूज़ करते हैं, वैसे तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने इसमें टेक्स्ट रिपीट करानी है तो वहाँ पर भी हम पाइथन के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये यूज़ करा str मल्टीप्लाई बाय 2, तो जिसमें आपने लिखा इंडिया और इंडिया 2 बार इसने लिख कर दिखा दिया। ठीक है, तो आपने ये हो गया आपका कि कितने प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स। और इसमें ऑपरेंड क्या हुआ फिर? str1 ऑपरेटर नहीं है, str1 आपका ऑपरेंड है, इंटू 2 भी इसमें यहाँ पर आपका ऑपरेंड है, और ऑपरेटर क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, ये वाले जो ऑपरेटर्स थे जो हम अभी कर रहे थे, ये वाले हमारे कैसे ऑपरेटर्स हैं? कंसीडर इसे भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ही करते हैं, क्योंकि कर तो ये हमारा अरिथमेटिकली वर्क रहे हैं। तो अब इसके अलावा जो हमारे कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले एडिशन। एडिशन का क्या मीनिंग होता है? कि आपको कुछ भी ऐड कराना है, ऐड 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। मैंने लिया num1 में 5, num2 में 6, मैंने लिखा num1 प्लस num2, तो इसने रिजल्ट दिखा दिया 11। तो हमारा क्या आंसर हो गया कि num1 और num2 हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उस पर हमारा प्लस ऑपरेटर ने वर्क प्रोसीड किया। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अब यहाँ पर हम माइनस करवाना चाहते हैं, तो num1 माइनस num2 करा तो हमारा -1 रिजल्ट दिया, क्योंकि 5 माइनस 6 हुआ तो माइनस वाला बड़ा नंबर है, इसलिए इसने रिजल्ट में -1 दिया। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई अगर हमें कराना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो मल्टीप्लाई द 2 वैल्यूज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। तो 5 इंटू 6 होता है हमारा 30, तो इसने num1 इंटू num2 30 कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारा डिवीज़न होता है। डिवीज़न का काम क्या होता है? डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट। जो भी लेफ्ट में होगा उसे राइट से डिवाइड कर देगा। तो num1
डिवाइड बाय num2, तो 2.5। अभी इसने अपने आप ही फ्लोट कंसीडर इसे कर लिया और 2.5 इसमें रिजल्ट दिखा दिया, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर भी मेंशन करने की अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, जिसमें हमारा रिमाइंडर जो होता है वो रिटर्न करता है। अब num1 डिवाइड बाय num2, मॉडुलस है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 होता है, रिमाइंडर हमारा 3 है। यानी कि जब हमें रिमाइंडर यूज़ अपने आंसर में चाहिए, रिमाइंडर ओनली, तो हम मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। और डिवीज़न का डिवाइडर अगर हमें चाहिए तो हमें डिवीज़न का सिंबल यूज़ करना है। आउटपुट के ऊपर डिपेंड है कि आपको आउटपुट कौन सा चाहिए, डिवीज़न चाहिए यानी कि डिवाइड होकर जो नंबर आना चाहिए वो चाहिए, या फिर डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो चाहिए। अगर हमें रिमाइंडर बचा हुआ चाहिए तो बेटा हम मॉड्यूलस यूज़ करेंगे, और अगर हमें डिवीज़न कर चाहिए तो हम ये सिंपल डिवीज़न का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है फ्लो डिवीज़न। फ्लो डिवीज़न क्या होती है, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीज़न। वही वाली बात है जो अब हम ऊपर करके अभी आए हैं कि अगर हमें डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ नहीं चाहिए पर डिवीज़न हमें करानी है तो हम 2 टाइम्स डिवीज़न का सिंबल यूज़ कर लेंगे। जैसे कि अब हमारा 5 को ये 2 से डिवाइड करेगा तो 2 2 ज़ा 4 और 0.5 आना चाहिए। 0.5 ये नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने इसमें डबल डिवीज़न यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको हम फ्लो डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें पावर्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड वट एवर वी हैव नीड। ठीक है, तो इसमें अभी हम वही करेंगे, रेज द बेस टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, दैट इज मल्टीप्लाई द बेस एज मेनी टाइम्स एज गिवन इन द एक्सपोनेंट। मतलब अब जैसे num1 num4, अब आपने लिखा num1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई num2, यानी कि ये क्या करेगा 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, दैट्स वाई इट हेयर आंसर इज 81। ओके बेटा, तो इसके अंदर हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो आपने अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्लस और मल्टीप्लाई जो हैं वो ऑपरेटर्स हमारे 2 टाइम्स यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रिंग में भी हम यूज़ कर लेते हैं और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लेक्सिकोग्राफिकली बोलते हैं कि इनको स्ट्रिंग की लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, तो इन क्योंकि यह स्काई वैल्यूज़ पर वर्क करके जाता है। अब इसके बाद हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर अकॉर्डिंग, आप इसके नाम से ही समझ जा रहे होंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम कहीं पर भी आपस में रिलेशन बनवाने के लायक होते हैं कि दो स्ट्रिंग्स का रिलेशन बन रहा है, इक्वल का बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का बन रहा है, नॉट इक्वल टू का बन रहा है, इक्वल टू का बन रहा है। ठीक है ना, या ग्रेटर देन बन रहा है, लेस देन बन रहा है। जब हमें इस तरह के कोई काम करने होंगे तो हम उसे कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। चलो बेटा, रिलेशनल ऑपरेटर मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।